माँ का दिल, पिता के जज्बात और पत्नी का विश्वास। नमस्कार जी हाँ, आज कुछ इसी तरह के विचार और भावनाएं हमने आज देखी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के अंदर। और शो की शुरुआत जब होती है तो दिखाई देते हैं खंडे राव जी अपने दोस्तों के साथ में और बड़े भाई तुको जी के साथ में। वो साहूकार किशन लाल के घर के बाहर खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं उस इशारे का, और इशारा मिल जाता है। और फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या और गौतमीबाई साहिब जो हैं इकट्ठी होती हैं, मंदिर में होती हैं, बातें कर रही होती हैं। और गौतमीबाई साहिब को पता चल चुका होता है कि आखिर उनका बेटा खंडेराव कहाँ गया है। वो व्याकुल होती हैं। वो मतलब बेटे की देखिए कहाँ तो उसको युवराज मानती हैं, कहती हैं भावी राजा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ये है वो है, बहादुर है, यूँ है, तारीफ़ें भी करती हैं और बहुत अच्छा उसको मानती हैं, वीर मानती हैं। साथ में चाहती भी हैं कि वाकई में वो बहुत बड़ा योद्धा बने। मगर आज देखिए तुको जी जो कि बहुत सारे मिशन में भी मल्हार राव होलकर सरकार के साथ में शामिल हुए हैं, वो भी उन्हें बच्चे नज़र आ रहे हैं। वो व्याकुल हो जाती हैं और अहिल्या से कहती हैं तुमने इतने बड़े खतरे में उन बच्चों को जाने कैसे दिया। वो साहूकार के घर में गए हैं, वहाँ बहुत खतरा है और वो बच्चे ही तो हैं, वो हथियार भी नहीं लेके गए, वहाँ कुछ उन्हें हो गया तो वो घबरा जाती हैं। वो कहती हैं मैं मल्हार राव होलकर सरकार के पास जाती हूँ, उन्हें बताती हूँ, वो सैनिकों के साथ जाएंगे और उन्हें बचा करके ले आएंगे। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि आप रुकें, ऐसा ना करें। और देखिए मैंने हमेशा ही देखा है कि खंडे राव जी अपने साथ में एक तलवार हमेशा रखते हैं और साथ ही वो वीर है, ऐसी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने देखा है जो वो मेरे साथ में गए थे, मेरे मायके गए थे, तो रास्ते में उन पर हमला हुआ था और उन्होंने वीरता के साथ में वो लड़े थे। वो अच्छे योद्धा हैं, वो लड़ लेते हैं, अच्छा है, उनको ज्ञान है, आप चिंता मत कीजिए, वो वीर हैं, वो डरते नहीं हैं। और तुको जी भी तो उनके साथ हैं, उनके दो दोस्त भी उनके साथ में हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो कहते नहीं वो बच्चे हैं, वो कहते हैं बच्चे नहीं हैं, मैं जानती हूँ उनको। और इस विश्वास के आगे गोजमबाई साहिब कहती हैं कि अहिल्या मेरे पास कोई कारण नहीं है कि तुम्हारे विश्वास पर मैं विश्वास ना करूं। तो मल्हार राव होलकर सरकार को नहीं बताती हैं और कहती हैं कि चलो चलते हैं, तुमने कहा था थोड़ी देर मंदिर में जाना है, अब आओ। वो कहती है नहीं, मुझे थोड़ी देर और रुकना है, मैं फिर आ जाऊंगी। फिर वो हंसते हुए कहती हैं खंडेराव के आ जाने के बाद। वो कहती है हाँ। तो वो कहती हैं बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही किया करती थी जब शादी के बाद पहली बार, खास करके पहली बार जब तुम्हारे पिता मल्हार राव होलकर सरकार अपने मिशन पर गए थे, मुहिम पर गए थे, तो मैं भी सारी रात जागी थी और मंदिर में ही भगवान से बातें करती रही थी, मुझे भी नींद नहीं आई थी। बिल्कुल तुम भी ऐसा ही कर रही हो, ठीक है खंडेराव के आने के बाद में आ जाना। फिर वो प्यार से उन्हें दुलारती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और देखिए मतलब जिस अंदाज़ के साथ में अहिल्याबाई होलकर उनको बता रही थी ना ये बातें कि खंडेराव कितना वीर है और वो लड़ लेते हैं, तलवार अपने पास रखते हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो एक विश्वास पैदा कर रहा था। कहाँ तो माँ का दिल तो मतलब कुछ भी हो जाए, बच्चे तो चाहे कितने बड़े हो जाएं, चाहे उन बच्चों के बच्चे हो जाएं, मगर माता और पिता के लिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो हमेशा छोटे रहते हैं उनके लिए। और वो यही मानते हैं कि हाँ हर बला हम टाल दें अपने बच्चे से लिए, बच्चे पर कोई मुसीबत ना आने दें, खुद आगे हट जाते हैं। और यही चीज़ वो गौतम साहिब कर रही थी, मगर उसे विश्वास होता है। वो कहती हैं कि अहिल्या तुम्हें पाकर के मैं धन्य हो गई, खंडेराव धन्य हो गया। और किसी भी माता के लिए, पिता के लिए, अगर अपने पुत्र के लिए एक सुयोग्य पत्नी मिल जाती है, अच्छी अर्धांगिनी मिल जाती है, तो उनकी चिंता आधी से भी आधी हो जाती है। तो ये चिंता कम नहीं होती, आधी से भी आधी हो जाती है। और फिर दिखाते हैं कि द्वारिकाबाई साहिब जा रही होती यमुना के साथ में मल्हार राव होलकर सरकार के पास में, और दिखाते हैं कि मल्हार राव होलकर सरकार जो है गंगूबा के साथ में होते हैं अपने कक्ष में और बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इंदौर को जो राजधानी बना दिया गया है तो आयोजन भी होगा, भव्य आयोजन होगा, और निमंत्रण जो है लोगों को भेज दिए जाएँ, बिजनेसमैन को भेज दिए जाएँ। और साथ ही जी हाँ, बहुत ज़्यादा उनके खास हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं वो बाजीराव पेशवा। वो कहते हैं उनको तो खास निमंत्रण भेजना है। तब गंगूबा कहते हैं कि मैंने निमंत्रण पत्र पहले छपवा लिया, आप देखिए। वो देखते हैं, तभी वो पूछते हैं कि जो साहूकार है किशन लाल, उसके मसले का क्या रहा। तो कहते हैं, गंगूबा कहते हैं मैंने सारी तसल्ली कर ली है, दोनों पक्षों पर जाँच कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है उसमें, तो मुझे तो कोई संदेह वाली बात नज़र नहीं आई। तभी वहाँ पर द्वारिकाबाई आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मगर खंडेराव को चैन कहाँ है, वो तो गुन्नू जी के पीछे पड़ा हुआ है। तब मल्हार राव होलकर सरकार इशारा करते हैं, गंगूबा चले जाते हैं, मगर यमुनाबाई टस की मस नहीं होती, वो वहीं खड़ी रहती है। मल्हार राव को बहुत बुरा लगता है, मगर फिर भी वो वहीं खड़ी रहती है। वो इशारों इशारों में कह भी जाते हैं, मगर वो हिलती नहीं, समझ जाती है, मगर बेशर्मो की तरह खड़ी रहती है वहीं पर। और वो क्या करे, द्वारिकाबाई साहिब का अगर साथ खड़ी नहीं होगी तो महल में रह भी कैसे सकती है वो। फिर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि गुन्नू जी के खिलाफ नहीं है वो कहती है गुन्नू जी के खिलाफ है, उनके रास्ते में आते हैं, उनको जहाँ भी वो गए हैं उनको बुलाओ, वो महल में नहीं है, वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, उनके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं तो वो गुन्नू जी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर यदि वो कहीं गए भी हैं, कर भी रहे हैं, तो किशन लाल के खिलाफ वो ढूंढ रहे हैं कुछ, उसके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, अगर वो गलत है तो। और दूसरी बात ये कि देखिए मैंने इस मसले को वहीं ख़त्म कर दिया था दरबार में, जब गुन्नू जी ने सबूत लाए थे। और सबूत जो
उन्होंने दस्तावेज़ दिखाए वो बिल्कुल सही थे, मुझे ऐसा लगा। और गुन्नू जी को मैंने सही माना, गलत नहीं कहा मैंने, उन पर पूरा विश्वास है। और आप भी जैसे मैंने उन पर विश्वास किया ऐसे ही कि खंडेराव गलत कर रहा है उस पर अविश्वास जताया जाए, ऐसे सबूत आप ला दीजिए तो मैं खंडेराव को सज़ा ज़रूर दूंगा। अब यमुना बाई के साथ साथ द्वारकाबाई साहिब भी मायूस हो जाती हैं और फिर दिखाते हैं कि मल्हार राव होलकर सरकार जो है वो कहती हैं द्वारकाबाई की अहिल्या को सब पता है, जाओ पता करो, उसे लाओ, वापस लाओ, उसे बुलाओ। तब दिखाते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं और द्वारकाबाई साहिब के कहने से तो नहीं, मगर वो कहते हैं कि मैं तो मंदिर में आता ही हूँ, सोने से पहले इसलिए आया हूँ। अहिल्याबाई से बातें करते हैं, वो कहते तुम कुछ बताओगे नहीं, वो कहते तुम्हें आई ने कुछ बताया, वो कहते तुम्हारी आई ने भी कुछ नहीं बताया और तुम भी कुछ नहीं बताओगी। खैर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे छोटे सूबेदार के साथ हूँ और हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगा। अगर तुम्हें लग रहा हो कुछ गलत हो रहा है या तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो गड़बड़ हो गई, या फिर तुम कुछ करना चाहते हो, अच्छी बात है, तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, निर्णय खुद लेने की कोशिश कर रहे हो और काम भी खुद कर रहे हो। मगर अगर कभी भी लगे कि मेरी ज़रूरत है, किसी दोस्त की ज़रूरत है, तो बेझिझक मुझे बता देना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, चिंता मत करना। वो कहते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर महिला देवी जो है बहुत खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं अब तो पिताजी का भी आशीर्वाद मिल गया है ना भगवान, तो फिर तो जीत पक्की है खंडेराव जी की। फिर दिखाते हैं कि धन्ना साहब जो हैं, धन्ना सरदार घूम रहे होते हैं, बेचैन से होते हैं और गुन्नू जी उनके कमरे में आते हैं। वो कहते हैं मैंने रोशनी देखी आपके कमरे में, तुम आ गए, आप अभी तक सोए नहीं हो। तो कहते हैं कि आज की रात मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। और सच कहूँ तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हाँ इसीलिए मेरा दिल भी घबरा रहा है। कल भी बेचैन था मैं और आज भी जब शो चल रहा था, शो से थोड़ा पहले से ही बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है। मगर जब धन्ना जी ने ये कहा, धन्ना सरदार ने, कि वो बेचैन है और आज रात कुछ होने वाला है, तो गुन्नू जी कहते हैं कि खंडेराव से डर गए हैं आप। तब मुझे ओ भाई सच में मैं भी फिर तो खंडेराव के लिए ही बेचैन हो रहा था, डर गया था मैं भी, पता नहीं यार क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। और यकीनन आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से बेचैन हुए होंगे, आप लोगों को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा। और हम लोगों की खैर जो भावना थी वो अलग थी, मगर धन्ना सरदार की अलग थी। वो कहते हैं कि आज रात कुछ हो सकता है, तो कहते हैं आप डरे मत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि आप डर रहे हैं। वो कहते हैं डरना भी ज़रूरी है। फिर गुन्नू जी कहते हैं कि साहूकार ने कहा है तो कल रात को सब ठीक कर देंगे, कोई चिंता नहीं हो। कहते हैं कल रात की बात कर रहे हो तुम और मैं आज की बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से दिखाते हैं कि अहिल्या देवी जो है प्रार्थना पे प्रार्थना की जा रही है भोलेनाथ की, और जो है खंडेराव जी जो है उसका दरवाज़ा खोल करके अंदर जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं कोई खांसता है, वो डर जाते हैं, छिप जाते हैं, और वो बंदा तो वहीं उनसे थोड़ा बड़ा होता है उम्र में, पानी पी करके वहीं घड़े के पास में ही सो जाता है। फिर वो जाते हैं कौन से कक्ष में, जी हाँ तिजोरी वाले कक्ष में, और चाबी उनके पास होती नहीं, ताला लगा देखते हैं। फिर कहते हैं कि आप दोनों दोस्त तो जो है बाहर पहरा दे रहे हैं और तुको जी आप यहाँ पहरा दीजिए, मैं ताला तोड़ता हूँ। खटखट की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और जो साहूकार है वो जाग जाता है। तुको जी कहते हैं कोई आ जाएगा, तुम शोर मत करो। तो कहते हैं तो करना पड़ेगा, क्या करूँ। तो फिर साहूकार जो है सो जाता है, लेकिन दोबारा आवाज़ आती है, वो फिर उठ खड़ा हो जाता है, आने लगता है। और दिखाते हैं जो कल दिखाएंगे कि तुको जी की तो देख रहे हो, तो कहते हैं कोई आ रहा है। और धीरे धीरे सारे ताला खुल चुका था, धीरे धीरे वो सारे दस्तावेज पढ़ रहे होते हैं, कौन सा है मिल जाता है जो मेरे ख्याल से उनको जो चाहिए उनके हाथ में होता है। और अब कल दिखाएंगे, मगर भोलेनाथ जी साथ हैं, माता पिता का आशीर्वाद है और पत्नी को इतना विश्वास है। वहीं खंडेराव को खुद को भी अपने पर विश्वास और बड़े भाई उनके साथ हैं। जब पूरा परिवार उनके साथ में है और भगवान जी उनके साथ में, तो मेरे ख्याल से गलत तो हो ही नहीं सकता, और बिल्कुल कुछ गलत न उनके साथ नहीं होगा। इसी तसल्ली के साथ में शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।